हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस लाइट एंड जीके नॉलेज पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बायोलॉजी का, जिसे कहते हैं सेल। कौन सा चैप्टर? सेल। कोशिका के बारे में आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले वैकेंसी आरआरबी, एलपी, एसएससी, रेलवे या कोई भी ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम लोग सेल एक कोशिका का बायोलॉजी के चैप्टर में एक कोशिका का चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। और क्या बोलते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कोशिका सेल, मतलब कोशिका या इसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल के विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और अगर पूछे हिस्टोलॉजी में, अभी हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था ऊतक पर, एनिमल टिश्यूज पर। उसमें हमने ऊतक के बारे में सभी क्वेश्चन कराए हैं। अगर वो लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में है, जाकर देख सकते हैं। तो आपको बता दें, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ऊतक का अध्ययन करते हैं। ठीक, ऊतक का अध्ययन किस में करते हैं? हिस्टोलॉजी में। और आपको बता दें, आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? शरीर की सबसे छोटी इकाई यही सेल है। शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सेल है। ठीक। और अगर पूछ ले न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? न्यूरोलॉजी में। तो न्यूरोलॉजी में आपको बता दें, ब्रेन, आपके मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। ब्रेन का अध्ययन करते हैं। किसका? न्यूरोलॉजी में ब्रेन का अध्ययन। और हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन। साइटोलॉजी में आपको बताएं कोशिका का अध्ययन। ठीक। और आपके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में कोशिका की खोज किसने की थी? जो मानव शरीर है उसमें कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज पहले जीवित कोशिका की खोज नहीं होती, पहले मृत कोशिका की खोज हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक। रॉबर्ट हुक। इसने कैसी कोशिका खोजी थी? इन्होंने मृत कोशिका खोजी थी। कैसी? मृत। लेकिन इसके बाद आए जीवित कोशिका की खोज करता, जिन्होंने ल्यूवेनहॉक जिन्हें कहते हैं। इन्होंने कब खोजी थी? 1965 में। 1965 में मृत कोशिका की खोज की थी। कौन? रॉबर्ट हुक। और पूछे रॉबर्ट ब्राउन किसकी खोज की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश वैज्ञानिक 1965 में, अभी आपको बताए हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में कोशिका की खोज की थी। कौन कोशिका की खोज की थी? अभी आपको बताया, रॉबर्ट हुक। ठीक, रॉबर्ट हुक ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और आपको बताएं रॉबर्ट ब्राउन, जो कि आपको बताएं किसके खोज करता है? केंद्रक। जो आपके कोशिका दो प्रकार की होती है ना, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। जो यूकैरियोटिक होती है उसी में केंद्रक पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में कई केंद्रक पाए जाते हैं। मतलब मल्टी सेलुलर होता है यूकैरियोटिक। जिसमें केंद्रक की खोज कौन की था? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज उन्हें मतलब कहाँ पर देखी थी? कोशिका की खोज कहाँ पर देखी थी? तो उन्होंने पतली कार के टुकड़े में। कहाँ पर? पतली कार के टुकड़े में, एक लकड़ी का टुकड़ा था, उसी में इन्होंने कोशिका की खोज के बारे में अध्ययन किया था। और अगर आपको पूछे कि रॉबर्ट हुक जो थे, जिन्होंने कोशिका की खोज की थी, इन्होंने अपने किस पुस्तक में ये मेंशन किया था? तो पुस्तक का नाम है माइकोग्राफिया। ठीक, माइकोग्राफिया। कौन सी पुस्तक है? माइकोग्राफिया पुस्तक है किसकी? रॉबर्ट हुक की। रॉबर्ट हुक की पुस्तक है, जिसमें इन्होंने मेंशन किया था कि क्या बोलते हैं, मृत कोशिका की खोज के बारे में। और पूछे अगर क्या बोलते हैं, चार्ल्स डार्विन किसकी खोज करता है? आपको बता दें, क्रम विकास सिद्धांत जो दिया था वो चार्ल्स डार्विन ने। और अल्बर्ट आइंस्टीन E = mc², जिसे सापेक्षता का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत कहते हैं, ये कौन दिया था? E = mc²। कौन दिया था? आपको बता दें, अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज की।
मतलब स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज कहाँ पर की थी? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तालाब के जल में। तालाब के जल जो होते हैं उन्हीं में इन्होंने पहले कोशिका को देखा था। कौन? लीवेनहॉक, जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। लेकिन मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, जो कि एक कार के टुकड़े से की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ी कोशिका है? सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका पूछे तो क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। ठीक, माइकोप्लाज्मा जो एक प्रकार का क्या है? बैक्टीरिया है, जो एक प्रकार का बैक्टीरिया है। और आपको बता दें, ये अगर पूछे हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका, तो हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी शुक्राणु, जो कहाँ पाई जाती है? जो आपके पुरुष होते हैं वहाँ पाई जाती है। और पूछे सबसे बड़ी कोशिका जो अंडाणु होती है, अंडाणु, ये कहाँ पाई जाती है? फीमेल में पाई जाती है। और पूछे अगर सबसे लंबी कोशिका, तो न्यूरॉन हो जाए, आपके ब्रेन पाई जाती है न्यूरॉन। ये 3 क्वेश्चन आपके शरीर से इम्पोर्टेंट। लेकिन ये पूरा ऑल ओवर में पूछे सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, अगर ऑल ओवर में पूछे सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा, जो एक प्रकार की ये वाला सी वाला ऑप्शन, जो एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया है। और पूछे हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कहाँ पाई जाती है? मेल वाले पार्ट में, आपके मेल पार्ट में पाई जाती है। और पूछे अंडाणु जो आपके फीमेल पार्ट पाई जाती है सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे लंबी कोशिका पूछे तो न्यूरॉन, जो आपके ब्रेन पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने तथा कोशिका जीव की मूलभूत इकाई है, दिया गया था। यह सिद्धांत किसने दिया था? तो इस सिद्धांत को कहते हैं कोशिका सिद्धांत। इसको कौन दिया था? स्लाइडेन और श्वास। स्लाइडेन और श्वास 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया था कोशिका सिद्धांत। ये पूछा था SSC CHSL 2017 में। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं न कहीं पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। अभी आपको बताए हैं कौन सा कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले में पूछ रहा है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए MD स्वीडन एवं स्वान, थियोड स्वान। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन भूत की मूल इकाई है? तो अभी आपको बताएं कोशिका सिद्धांत कौन बताए? M स्लीडन स्वान। ठीक, मतलब इसको कहते हैं स्लाइडेन एंड स्वान। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, चलिए लीवेनहॉक को आपको बताएं जीवित कोशिका की खोज की थी लीवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं? सभी कोशिकाएं जो हैं वो आपके पूर्ववर्ती कोशिकाओं से, इसको बताए थे रुडोल्ड बिचरो। इसको कौन बताया था? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रुजोल्ड बिचरो जो थे, इन्होंने बताया था कि सभी कोशिकाएं आगे बढ़कर फिर से नई नई बनती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अपरूप नहीं, मतलब कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वायरस। वायरस आपके शरीर में जब बाहर रहता है तो निर्जीव के भांति व्यवहार करता है, लेकिन आपके शरीर में आता है तो सजीव की बाहर व्यवहार करता है। आप लोग कोरोना वायरस सुने होंगे, वही चाहे जो वायरस हो, लेकिन यही कोशिका सिद्धांत का क्या है? अपवाद है। ये लिखा है ना, अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा नहीं होता है? आपके बताया ना, कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक होती है यूकैरियोटिक और एक होती है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के उदाहरण है जैसे फंगाई हो गया, प्लांटी हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, एनिमल्स हो गए, ये सब यूकैरियोटिक है। लेकिन पूछे प्रोकैरियोटिक तो इसमें बैक्टीरिया हो गया, आर्किया हो गया। कौन कौन? बैक्टीरिया, ठीक, आर्किया। और इसके बाद ये जितने भी बैक्टीरिया हैं, माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ये सब प्रोकैरियोटिक है। लेकिन यूकैरियोटिक, आप लोग यूकैरियोटिक से याद रखिएगा, यू मतलब हम, तो हम लोगों में कैसी हो जाएगी? हम लोगों में कैसा है? यूकैरियोटिक। इसमें हो जाएगा फंजाई, एनिमल, हम लोग एनिमल हैं ना, फंजाई एनिमल। इसके बाद प्लांटी, पौधे जितने हैं, ये सभी में क्या होता है? यूकैरियोटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा नहीं पाया जाता? अभी यही क्वेश्चन,
तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभिक या केंद्रक नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। आपको बताएं यूकैरियोटिक हम लोगों में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मोनेरा एक प्राणी जगत है जिसे क्या बोलते हैं, इसमें 5 प्रकार के होते हैं ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन दिया था? R.H. विटेकर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको अभी पढ़ाएंगे, उसमें कौन दिया था? R.H. विटेकर। तो उसमें 5 प्रकार के हैं। एक होता है फंजाई, ये दिया है, एक ये एनिमेलिया है, एक प्रोटिस्टा है, एक मोनारा है, एक होता है प्लांटी जो आपका बताएं पौधे संबंधित। तो ये 5 प्रकार थे, इसमें मोनेरा जो है ऑप्शन है डी, इसमें क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की श्रेणी से जगत में पाई जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञात सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक जीव है? सबसे छोटी आपको बताएं माइकोप्लाज्मा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? माइकोप्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, सॉरी ये ऑप्शन नंबर बी होगा, माइकोप्लाज्मा बी में दिया है ना, तो बी इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी, ये नहीं होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकैरियोटिक कोशिका में RNA का संश्लेषण कहाँ होता है? जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं जैसे हम लोगों में या जीव जंतुओं में, तो उसका RNA का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब उसके केंद्रक में, न्यूक्लियस मतलब उसके केंद्रक में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पता है पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक, राइबोसोम के प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की अगर पूछे फैक्ट्री किसे बोलते हैं? राइबोसोम के। इसको माइटोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस ऑफ सेल, POWER, पावर हाउस, HOUSE, हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? जो आपकी यूकैरियोटिक होती है उसमें प्लाज्मा झिल्ली फास्फोलिपिड की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी थी? फास्फोलिपिड में। ठीक, तो प्लाज्मा झिल्ली को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली को बता, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली इसी को बोलते हैं। ये किसकी बनी थी? फास्फोलिपिड, जो कि ये क्या है? प्रोटीन और लिपिड का मिश्रण है। कौन? फास्फोलिपिड प्रोटीन और लिपिड का मिश्रण है, और यह जंतु कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत है। कौन सी? कोशिका झिल्ली, क्योंकि कोशिका झिल्ली वो कोशिका भित्ति जो होती है वह पादपों, जीवाणुओं तथा कवकों की सबसे बाहरी परत है। मतलब पादपों में और जीवाणुओं तथा कवकों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक, एक होती है कोशिका भित्ति, आपको बता दें कोशिका भित्ति। ठीक, कोशिका भित्ति ये कहाँ पाई जाती है? पादप में, लेकिन पादप में। और कहाँ पाई जाती है? जीवाणु में, जीवाणु में। और कहाँ पाई जाती है? कवकों में। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वहाँ पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, वहाँ पर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो यही आपको बता रहे हैं कि क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली जो होती है ये जो आपकी कोशिकाएं हैं, जंतु कोशिकाएं, उनके सबसे बाहरी परत होती है। कौन? यूकैरियोटिक में जो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आप कैसे अलग कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति में। मतलब ये कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, इसी से हम लोग डिफरेंट कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसमें कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित होता है, बिल्कुल सही, न्यूक्लियस अच्छी तरह से डेवलप्ड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित सही है, ये भी सही है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ ए सेल है। परमाणु झिल्ली मौजूद होती है, ये भी सही है, परमाणु झिल्ली। इसमें पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, ये गलत है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिससे वे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पादप कोशिका का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है? कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। यही तो अर्ध पारगम्य होती है या पारगम्य होती है, जो कि क्या बोलते हैं, कोशिका की सबसे बाहरी परत है, जंतु कोशिका। आपको बता दें जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत यही है, कोशिका झिल्ली ही, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंग्लिश में बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूजन होता है कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में, ये आपको बता दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? कोशिका झिल्ली को आपको बताए हैं अर्धपारगम्य होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या देखिए या लिखा है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली से बनी होती है। अभी आपको बताएं प्रोटीन और लिपिड से, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपिड क्या है? लिपिड एक प्रकार का क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कोलेस्ट्रॉल एवं ट्रांस फैटी एसिड के प्रकार हैं। कौन? लिपिड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक, डी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का कौन सा गुण पदार्थ को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? जिसका यही अर्धपारगम्य झिल्ली है। कौन? प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं? किस प्रक्रम द्वारा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विसरण। आपको चालन समूहन विसरण पढ़े होंगे फिजिक्स में अगर, तो उसी प्रक्रम द्वारा ये अंदर बाहर आ जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसी क्रम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं का संचालन होता है। तो कौन सा संचालन होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? सक्रिय आवागमन। सक्रिय आवागमन होता है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट करके बताना। निम्न में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक, कमेंट करके बताएंगे। ये थे लगभग 25 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ सपोर्ट करें आप लोगों से। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।